बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस एक्सरसाइज को खलास कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है। मैंने आपको इंटीग्रेशन की जो टेक्निक एक बताई थी उसमें यह था कि जो भी गिवन फंक्शन हो आपने उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सके, यानी जो फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं वो फार्मूले अप्लाई किए जा सकें। अब करंट सिचुएशन के अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ 2x के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये यूं लग रहा है जैसे 1 मनफी कॉस 2x, ऐसे 1 माइनस कॉस ऑफ 2x की पावर 1/2। अब जब होल की पावर 1/2 है तो फिर जो फंक्शन अंदर होता है उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो यहां पे -2 साइन ऑफ 2x अगर होता तो फिर हम पावर रूल लगा सकते थे। पावर रूल क्या है? फंक्शन की पावर n, साथ ही अगर उसका डेरिवेटिव हो तो फिर हम पावर रूल लगा सकते हैं। f ऑफ x होल की पावर n+1 ओवर n+1। लेकिन यहां पे सिचुएशन ये है कि फंक्शन तो हमारे पास है लेकिन उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। और अगर हम साइन 2x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मतलब साइन 2x के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव निकल आएगा, इंटेग्रल तो निकल आएगा। फिर ये जो 1/sin 2x साथ आ जाएगा, इसका इंटेग्रल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करके तो इसकी सिंपल फॉर्म बनाते हैं ताकि इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सके। याद रखें, जब भी 1 माइनस कॉस ऑफ 2x या तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2x की फॉर्म होती है या 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। अगर तो कॉस के साथ माइनस होगा तो हमेशा साइन का फार्मूला लगेगा। डबल आइडेंटिटीज यूजिंग कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर सवाल इस तरह का हो दरम्यान में प्लस, तो फिर हम यूज करेंगे कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x -1। तो ये जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएशन का आ जाए, इंटीग्रेशन का आ जाए, अगर दरमियान में माइनस होगा तो साइन वाला फार्मूला लगेगा, अगर प्लस होगा तो कॉस वाला फार्मूला लगेगा। अब ये देखें, ये सब्स्टिट्यूशन जरा ऊपर करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये dx एज इट इज आ जाएगा साथ। अब स्क्वायर रूट के अंदर इसके ब्रैकेट्स को खोलें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर x। अब इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये √2 आ जाएगा और ये साइन ऑफ x। अब देखिए साइन x का फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। हमने क्या किया, गिवन फंक्शन को ऐसी फॉर्म में ले आए कि फार्मूला अप्लाई हो सके। तो ये आ गया √2 माइनस कॉस ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस √2 कॉस ऑफ x प्लस c। अगर यहां पे ये प्लस होता तो फिर इसकी जगह पे आ जाना था 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x -1। ये 1 1 से कैंसिल हो जाता, हमारे पास आ जाता 2 कॉस स्क्वायर x। इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लाते
तो ये आ जाता √2 cos ऑफ x dx। और cos का इंटेग्रल क्या होता है? sin x प्लस सम कांस्टेंट। फर्ज किया कि ये क्वेश्चन इस तरह पे आ जाए 1 प्लस cos ऑफ 2x, यहां पे आ जाता है sin ऑफ 2x dx। तो अब देखें, अब फंक्शन का साथ डेरिवेटिव नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे लगाएंगे पावर रूल। अब cos 2x का डेरिवेटिव होता है, cos 2x को जब डिफरेंशिएट करते हैं -2 sin ऑफ 2x, तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। तो ये आ जाएगा -1/2 1 प्लस cos ऑफ 2x की पावर 1/2 -2 sin ऑफ 2x। और फॉर्मूला लगेगा फंक्शन का, ये कोई फंक्शन है, ये उसकी पावर है। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर साथ होगा तो पावर रूल लग जाएगा, f ऑफ x की पावर n+1 ओवर n+1। अब ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 1 प्लस 2x। ओहो, cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। ये देखिए इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। -1/2 1 प्लस cos ऑफ 2x की पावर 3/2 ओवर 3/2 + c। तो ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट, छोटा सा पार्ट है। ये देखिए log x का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है। log x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आ जाता है। तो यूजिंग ये फंक्शन है। अब यहां पे फंक्शन की पावर कितनी है? 1 है ना। तो फंक्शन का अगर साथ ही डेरिवेटिव दिया हो, पावर के बगैर साथ ही डेरिवेटिव दिया हो, तो हम यूज करते हैं पावर रूल, f ऑफ x की पावर n+1 ओवर n+1। तो ये डायरेक्ट, चूंकि log x का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसकी पावर में क्या होगा? एक ऐड हो जाएगा, 1+1 ओवर 1+1 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये आ गया log ऑफ x होल का स्क्वायर ओवर 2 + c। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। वी हैव अनदर मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये अगली एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। log ऑफ x इंटू 1/x dx। अब आपको फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव नजर आ रहा है, आप पुट कर दें log x को t के बराबर, इसका डिफरेंशियल लें, log को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x, x का डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू dt। तो फिर log x की जगह पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। और 1/x dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पावर रूल लग जाएगा यहां पे। और t की जगह पे क्या पुट करेंगे? log ऑफ x। तो log ऑफ x का स्क्वायर ओवर 2 + c। तो ये सब्स्टिट्यूशन का भी एक मेथड है जो कि अगली एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। 9वां पार्ट है साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x का हमारे पास फार्मूला नहीं है, ठीक है। या तो पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ होता cos ऑफ x, तो फिर हम पावर लगा सकते थे। cos x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उस पर पावर रूल लग जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में cos x आएगा उसको फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो फंक्शन की शक्ल बिगड़ जाएगी। अब हमारे पास साइन स्क्वायर x का फार्मूला नहीं है। इसका मतलब है जो चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है वो इसकी पावर है। अगर हम साइन स्क्वायर की पावर किसी तरीके से खत्म कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।
तो जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आ जाए, ये साइन स्क्वायर एक्स है, आपको ये कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स की शक्ल में भी आ सकता है, कॉस क्यूब एक्स की शक्ल में भी आ सकता है। ठीक है, जब भी इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें साइन कॉस की कोई पावर है, तो आपने उसकी पावर को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ऐसा देखें जिसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स आता हो, तो वो ये वाला फार्मूला है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। याद रखें कि cos 2x के 3 फार्मूले हैं। cos 2x के 3 फार्मूले, एक 1 मनफी 2 साइन स्क्वायर एक्स जो मैंने यूज किया अभी, एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 3 फार्मूले होते हैं, राइट। तो चूंकि मुझे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो वो इस फार्मूले के अंदर आ रहा था, मैंने इसको ले लिया। अब साइन स्क्वायर एक्स वाली रकम को एक तरफ करें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया? 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? 1 माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2। तो अब हम इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये पुट कर देंगे। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इधर जो है ना पावर खत्म हो चुकी है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2। अब इसको इंटीग्रेट करना हमारी पहुंच में है, राइट। ये आ गया यहां पे dx। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको जरा अलग-अलग कर देते हैं। ये 1/2 दोनों के साथ आएगा, 1/2 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2x dx। अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा है? यूजिंग कॉस ऑफ nx dx बराबर होता है, अब यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? n। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला आएगा साइन ऑफ nx ओवर n। अब 2x है तो साइन ऑफ 2x ओवर 2 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 dx का इंटेग्रल तो आ गया x माइनस 1/2 साइन ऑफ 2x ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट। इसको लिखा जा सकता है x/2 माइनस साइन ऑफ 2x ओवर 4 प्लस c। आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, या दूसरे लफ्जों में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो यही आंसर आ जाएगा आपका, राइट। इसी तरह ये cos स्क्वायर dx है, इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू बराबर आ जाएगी 1 प्लस cos ऑफ 2x ओवर 2। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे प्लस आ जाएगा, बस बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही होगा। तो अगर cos स्क्वायर x आए तो उस केस को आप डील कर सकते हैं। अब अगर cos क्यूब आ जाता है या साइन क्यूब आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? आइए अब इस चीज को डिस्कस करते हैं। यहां पे भी मसला क्या है कि पावर है, इस पावर को हमने जो है वो खत्म करना है, साइन क्यूब x को। तो हमें एक फार्मूला याद है, एज वी नो साइन 3x बराबर होता है 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x। यहां से साइन क्यूब x की कीमत निकाल लेंगे, उसको उठाकर इधर ले आए। 4 साइन ऑफ क्यूब x विल बी इक्वल टू 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x। तो साइन क्यूब x की कीमत किसके बराबर आ गई? दैट इज इक्वल टू 1/4 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ
3x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, साइन क्यूब x dx इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x dx। 1/4 साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। इसका भी क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ 3x/3 आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट। तो इसी तरह अगर कॉस क्यूब x वाला आ जाए तो भी आपने क्या करना है, पावर को खत्म करने की कोशिश करनी है। इसको एक हल करने का एक और तरीका भी है, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x, लेकिन ये तरीका सिर्फ वहां पे एप्लीकेबल है अगर पावर ऑड होगी। तो अगर साइन या कॉस की पावर ऑड है तो ये तरीका एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये तरीका एप्लीकेबल नहीं है। अब ये देखें, साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो आप देखें घूम फिर के वही ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, साइन x dx। अब तरीका डिफरेंट तो इसका जवाब भी डिफरेंट आएगा। साइन को ये मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, साइन x आ गया dx प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन ऑफ x dx। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x, और ये कॉस की पावर है, पावर के ऊपर हाथ रखा तो उसका डेरिवेटिव साथ ही मौजूद है। तो फंक्शन की पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो पावर में 1 जमा कर देते हैं। ओके, यह आ गया माइनस कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 3x/3 प्लस c। ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं अगर पावर ऑड हो, यानी अगर कॉस की पावर 3 आती है तो भी ये रूल इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कॉस की पावर 5 आती है या साइन की पावर 5 आती है तो भी आप एक पावर को अलग कर लें और बाकी जो इवन पावर है उसको कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लें। लेकिन अगर पावर इवन होगी, साइन 4 आ जाएगा 4x या कॉस ऑफ 4x, तो फिर जो है वहां पे ये वाला तरीका वहां पे फ्लॉप हो जाएगा। और इसको फिर हम कैसे करेंगे, पावर इवन, ये साइन 4x और कॉस 4x के क्वेश्चन जो हैं वो अगली एक्सरसाइजेज में आएंगे। और अगर पावर इससे भी ज्यादा हो जाती है, कॉस की पावर 20, 25, 30, 50 आ जाती है, तो उसके लिए फिर हमारे पास रिडक्शन फार्मूलाज हैं। इंटीग्रेट करना है हमने 1 प्लस कॉस x को। ये क्वेश्चन जो है ये चेंज होके भी आ सकते हैं, ये 1/1 माइनस कॉस x की शक्ल में भी आ सकता है, 1/1 प्लस साइन x की शक्ल में भी आ सकता है, 1/1 माइनस साइन ऑफ x की शक्ल में भी आ सकता है। इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाएं तो अब हमने करना क्या है, टेक्निक सो फॉर जो हमारे पास है वो ये है कि जो भी गिवन फंक्शन है उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करें कि कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सके। तो अब यहां पे 1 प्लस कॉस ऑफ x, 1 प्लस कॉस ऑफ x का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2, राइट। और 1 माइनस कॉस x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ x का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2। ये फार्मूले हाफ एंगल से निकले हैं। ये देखिए ना, कॉस x बराबर होता है कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये हाफ एंगल फार्मूले हैं। तो वहां से जब हम इसको लेते हैं, कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसको उठाकर इधर ले आए, 1 प्लस कॉस ऑफ x आ गया विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, 1 प्लस
cos ऑफ x ओवर 2, राइट। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर यहां पे 1 प्लस कॉस ऑफ 2x आएगा तो फिर यहां पे 2 cos के x आ जाएगा। 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, जितना एंगल यहां पे होगा उसका हाफ इधर आ जाएगा। अच्छा, इसमें 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स के तो फार्मूले हमारे पास हैं, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का और 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो दो तरीकों से हल किया जा सकता है। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, और दूसरा फार्मूला ये है कि मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं। मल्टीप्लाई दो तरीकों से हल करूंगा मैं इसको। मल्टीप्लाई नहीं, पहले इसी के साथ कर लेते हैं, जो डिस्कस किया चीज पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं। ये आ गया 1 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ये ऊपर जाके क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx। अब सीकेंड स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x का फार्मूला होता है टेंजेंट x। तो सीकेंड स्क्वायर अगर n आ जाए, n x dx, तो ये किसके बराबर आएगा, सीकेंड n x, सॉरी टेंजेंट n x, टेंजेंट n x ओवर n। तो इसी तरह यहां पे अब सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 है, तो 1 बाई 2 है n की जगह पे, तो इसका इंटेग्रल आ जाएगा 1 बाई 2 टेंजेंट, ओहो अब तो इंटीग्रेट कर दिया है, टेंजेंट x बाई 2 ओवर 1 बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। 1 बाई 2 से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आपका आंसर आ गया। अब जो सेकंड मेथड करने लगा हूं मैं, सेकंड मेथड के साथ ये सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, ठीक है जी। आइए देखते हैं सेकंड मेथड को। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ये आपको ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे जो मैंने लिखे हैं। 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स dx, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड and divide by 1 प्लस है, तो 1 प्लस है तो 1 माइनस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स dx। This is further equal to 1 minus cos of x dx। नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके बराबर होता है, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। So this is further equal to 1 minus cos of x divided by sin square x dx। डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करेंगे, डिफरेंट आंसर आएगा, ओके, क्योंकि डिफरेंट फार्मूला लगेगा तो डिफरेंट आंसर आएगा। आगे देखें जरा, इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ये इसके नीचे भी आ गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया, माइनस
cos of x over sin of x into 1 over sin of x dx. This is further equal to cosecant square x dx. अलग कर दिया, प्लस माइनस ये बन गया कोटेंजेंट x इंटू कोसिकेंट x dx. अब कोसिकेंट स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला है ये तो, माइनस कोटेंजेंट ऑफ x, और कोसिकेंट x कोटेंजेंट x का माइनस कोसिकेंट x प्लस सम कांस्टेंट, तो ये आ गया माइनस कॉट ऑफ x प्लस कोसिकेंट x. अब देखो ये आपको ना जो पहले हमने किया है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट आंसर नजर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वही आंसर आ जाएगा. ये कोसिकेंट x का मतलब होता है 1 ओवर साइन x और इसका मतलब होता है cos x बटा साइन x. इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स. 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह पे हाफ एंगल फार्मूला लगाया, ठीक है, तो ये आपस में कट गए, तो जवाब किसके बराबर आ गया? टेंजेंट एक्स बाई 2. तो असल में ये और वो दोनों एक चीज हैं, राइट? दोनों आंसर आपके सही हैं. ओके, इसी तरह अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो बिल्कुल आप ऐसे ही परफॉर्म करेंगे. अगर साइन का आ जाता है तो वो भी इस तरीके से हल हो जाता है. उसको भी 1 प्लस, अगर नीचे 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं. इसको अच्छे तरीके से आपने जहन नशीन कर लेना है. देखें, अगर आपके पास रैशनल फंक्शन आ जाए और नीचे जितनी डिग्री है उससे 1 डिग्री कम ऊपर हो. अब देखें यहां पे इसकी बड़ी से बड़ी डिग्री नीचे क्या है? डिनोमिनेटर के अंदर 2 है ना. नीचे डिग्री क्या है? 2. ऊपर डिग्री क्या है? 1. अगर जो नीचे डिग्री है उससे 1 डिग्री ऊपर कम हो तो हमेशा नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाया करेंगे. यह बात को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें. अगर डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री में और ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री में 1 का फर्क हो, यानी ऊपर वाली 1 कम हो, तो हम क्या करेंगे? नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे. और अगर बराबर हो तो फिर डिवीजन करेंगे, उसको प्रॉपर बनाएंगे. अगर 2 से भी ज्यादा 3 4 आ जाएगी तो फिर भी डिवाइड करके उसको क्या करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब ये देखें, ये अगर कोई ये जो फंक्शन है अगर ऐसे भी होता ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर फर्ज कर लिया 3/2 है, और साथ यहां पे होता ax प्लस b dx. अब यहां पे देखें ये होल फंक्शन है और उसकी पावर 3/2 है, तो यहां पे जो फंक्शन के अंदर है ना इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है? 2. अगर उससे 1 कम बाहर हो तो फिर फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाएंगे. इसका नीचे का ऊपर डेरिवेटिव, इस केस में फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाएंगे. तो ये बड़ा एक गोल्डन किस्म का रूल है, इसको आपने अच्छे तरीके से अपने पल्ले बांध लेना है. ठीक है. अगर बराबर आ जाए तो डिवाइड करेंगे, बड़ी आ जाए तो डिवाइड करके इसको प्रॉपर बनाएंगे. अगर ऊपर कम नीचे एक ज्यादा 1 का फर्क हो तो फिर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे. अब ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2ax. इसका मतलब है कि यहां पे 2 आना चाहिए, और 2bx को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आंसर आता है? 2b. तो यहां पे 2b होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. ये देखिए, 2 के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया. एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, प्लस सम कांस्टेंट. अब ये देखें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं ये आ जाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं ये आ जाता है. सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वो ऊपर
प्लस 0 लिखा जा सकता है इसको। तो यूजिंग ये फंक्शन है नीचे, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद, तो फॉर्मूला क्या है नीचे वाले का लॉग। तो यहां पे नीचे वाला कौन है, ax² प्लस 2bx प्लस c। तो योर आंसर विल बी 1/2 log ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c। अब c चूंकि इस्तेमाल हो चुका है ना, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम d ले लेते हैं, वेयर d इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। d is the constant of integration. Okay. इसको भी ऐसे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और फिर पावर रूल को यूज करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमने 5 पार्ट डिस्कस किए हैं, लेकिन 5 पार्ट्स के साथ साथ हमने ढेरों अनसीन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी मांदा क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों की भी दावत दें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।